तो आइए अब इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न को हल करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम यहाँ त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है, त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 2.4 का सभी प्रश्न को आसान तरीका से हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद का पहले सूत्र हम जानते हैं। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है त्रिघात बहुपद बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। अब देखिए त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। a यहाँ लिखिए जहाँ a b c d वास्तविक संख्या है। क्या है? a b c d क्या है? वास्तविक संख्या है। जहां a b c d वास्तविक संख्या है। अब त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक? 3 शून्यक होते हैं। 3 शून्यक होते हैं इसमें। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। अल्फा इसको कहते हैं अल्फा और इसको कहते हैं बीटा और ये हुआ गामा। 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अब इसका शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र जानते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है 1 नंबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। अब तीसरा इसका शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये हमारा शून्यक त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक हो गया। अब इसी पर इस अध्याय का 2.4 का पूरा प्रश्न को हल करेंगे। तो इस सूत्र को लिख लीजिए और इसको याद करना होगा, तभी आपको इस अध्याय का प्रश्न को हल कर पाइएगा। तो चलिए अब प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 1 में कह रहा सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करना है? जांच करना है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसका 3 शून्यक है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक दिया गया है। अब इसे हम हल करते हैं। तो लिखिए यहाँ हल लिख लेते हैं। शून्यक कितना दिया गया है? 3 शून्यक दिया गया है। 3 शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1 है। उसके बाद गामा बराबर कितना है? -2 है। अब यहाँ देखिए इसे हम x बराबर भी मान लेते हैं। x बराबर 1/2 1 हो गया और -2 हो गया। अब प्रत्येक शून्यक को इस बहुपद यानी त्रिघात बहुपद में रखना है। तो चलिए रखिए जब x बराबर 1/2 रखना है। तो यहाँ पे कितना है? जब x बराबर 1/2 रखना है तो इसमें रखिए यहाँ 2 है तो 2 गुना हो जाएगा। ये x है यहाँ
x यहाँ है तो x के स्थान पर कितना रखना है 1/2। तो x है तो x का स्थान पर 1/2 और इसका देखिए घात, x का घात कितना है 3 है, तो इस तरह से इसको घेर कर x का घात 3 है तो x के जगह पर 1/2 का घात कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए ये प्लस है तो प्लस दीजिए। अब यहाँ x है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ कितना रखना है 1/2 रखना है। तो यहाँ क्या है x है तो यहाँ होगा 1/2 का होल स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस दीजिए, 5 है 5 गुना x है तो x के स्थान पर 1/2 होगा प्लस ये 2 होगा। अब इसको हल कीजिए, 2 गुना 1 का 3 बार गुना कीजिए, 1 गुना 1 गुना तो 1 ही होगा और 2 का 3, 2 का होल क्यूब करना है यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा, माइनस है तो माइनस 5 गुना 1 क्या होगा 5 होगा, 5/2 हो जाएगा प्लस 2 होगा। अब देखिए 2 एकम 2 चौके 8, ये कट गया, 1 बचा 1/4 प्लस 1/4, इसको भी उतारिए, माइनस 5/2 प्लस ये 2 है तो 2 उतार दिए। अब इसके नहीं कुछ नीचा 1 देकर क्या बनाना है हमें भिन्न का जोड़ घटाव बनाना है। तो आइए बनाते हैं, 4 और ये सब का एलसीएम होगा 4 होगा तो इसको 4 लिखिए, 4 एकम 4 तो 1 होगा प्लस 4 एकम 4 तो 1 होगा, माइनस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस 1 4 4 होगा तो 4 से कटा 4 दूनी क्या होगा 8 होगा। ये सब को जोड़िए बराबर ये कितना होगा 1 1 2 और ये 8 प्लस में है तो 10 होगा, माइनस ये 10 होगा बटे कितना होगा 4 होगा, 10 में से 10 गया क्या बचेगा 0/4 बराबर। अब 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे वह क्या होगा 0 होगा। तो एक हमारा 1/2 रखने पर 0 आया तो यह त्रिघात बहुपद होगा। तो आइए अब कितना रखना है x बराबर 1 रखिए, उसके बाद x बराबर -2 रखिए। तो यहाँ लिखिए जब x बराबर 1, फिर इसी में रखिए 2 बराबर 2 गुना 1 का क्यूब होगा प्लस, तो प्लस x है तो यहाँ पे 1 रखना है तो x² होगा -5 गुना 1 और ये प्लस में कितना होगा 2 होगा बराबर 2 गुना 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 गुना 1 क्या होगा 5 होगा और ये प्लस 2, 2 गुना 1 क्या होगा 2 होगा, 1 होगा -5 और 2। देखिए ये 2 और 1 और 2 ये क्या है प्लस में इस सब को जोड़िए और माइनस में 5 को क्या करना है घटा देना है, ये हो गया। फिर रखिए कितना रखना है x बराबर -2, जब x बराबर -2, फिर से रखिए यहाँ पे 2 गुना क्या होगा 2 गुना यहाँ पे -2 होगा तो -2 का होल क्यूब प्लस x है तो x के स्थान पर -2 का होल स्क्वायर, माइनस है 5 गुना -2 प्लस 2, इसको गुना कीजिए 2 गुना 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा और माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस गुना माइनस 3 बारी है तो माइनस ही होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा प्लस 2 दूनी 4 यानी माइनस माइनस प्लस में 4 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 5 दूना क्या होगा 10 होगा, इसको लिख लिए +2। अब इसको गुना कीजिए प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस में 16 होगा। अब ये सब जोड़ में है, जोड़िए इसको प्लस में 10 4 14 2 16 क्या हो गया माइनस में है, एक प्लस में है, ये घट कर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब ये हमारा क्या हो गया 0 यानी तीनों का आंसर क्या निकला 0। तो इसका मतलब यह हम त्रिघात बहुपद के शून्यंक है। अब इसे क्या करना है जांच करना है। तो चलिए अब लिखिए इसको जांच लिखिए। जांच लिखने के बाद ये त्रिघात बहुपद जो दिया गया है इसको लिखिए। a का मान कितना होगा, a का स्थान पर कितना है देखिए 2 है और b का स्थान पर कितना है, b का स्थान पर नहीं कुछ संख्या 1 छिपा हुआ रहता है तो 1 होगा, b बराबर कितना होगा 1 होगा।
और c बराबर कितना है, c बराबर -5 है और d बराबर कितना है, d बराबर 2 है। इसे लिखिए। अब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। पहला होता है योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना दिया गया है, यहाँ देखिए अल्फा बराबर 1/2, यहाँ लिखिए अल्फा बराबर 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1 है तो यहाँ 1 लिखिए, प्लस गामा का मान कितना है -2 है तो -2 लिखिए बराबर -b/a। तो b का मान कितना है, यहाँ देखिए b का मान 1 है, ये सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखिए। a का मान कितना है 2 है तो 2 लिखिए। अब इसे यहाँ बनाते हैं 1/2 प्लस यहाँ 1 है तो 1 प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा 2 होगा बराबर -1/2 अब यहाँ देखिए ये 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम बनाइए, 2 एकम 2 होगा और 1 होगा प्लस यानी प्लस, ये 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 और 1 यानी 1 में 1 से भाग दीजिए 2 से कटे, यानी 1 से 2 में भाग दीजिए तो 2 बारी में कटेगा, 2 गुना 1 कीजिए तो क्या होगा माइनस में 2 होगा बराबर -1/2। इसको लिखिए 2 में से 1 गया -1/2 बराबर -1/2। यही हमारा जांच हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, दोनों साइड क्या आ गया बराबर आया। तो यह पहला जांच हुआ। अब दूसरा शून्यक को जांच करते हैं। दूसरा शून्यक होता है, अब दूसरा शून्य अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। अब अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान कितना है 1 है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 है तो प्लस है, यहाँ प्लस लिखिए। बीटा का मान क्या है 1 है, गामा का मान -2 है तो -2 लिखिए, प्लस है तो प्लस, गामा का मान -2 तो -2 गुना और अल्फा का मान 1/2 है बराबर c का मान -5 है तो यहाँ -5 लिखिए और a का मान a है तो a का मान 2 है तो a का मान 2 लिखिए। अब यहाँ 1 गुना 1 कीजिए, 1 होगा 1/2 प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा, 1 गुना 2 तो 2 होगा, ये प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा, ये 2 कट गया 1 बचेगा बराबर -5 क्या होगा 2 होगा। अब इसको भी क्या करना है, भिन्न का ये दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 माइनस माइनस है, जोड़ कर क्या होगा माइनस में ही 2 1 3 होगा बराबर -5/2। भिन्न का घटाव बनाइए, इसको 2 एकम 1 1 2 2 3 दूना 6 होगा -5/2 और 6 में से 1 गया कितना बचेगा -5/2 बराबर। अब देखिए यहाँ -5 है, इस साइड भी -5 और इस साइड भी -5 है तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये हमारा जांच हो गया। अब तीसरा शून्यक को ज्ञात करते हैं। तीसरा शून्यक होता है त्रिघात बहुपद का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अब देखिए अल्फा का मान रखिए, यहाँ अल्फा का मान यहाँ दिया गया है 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। तो रखिए यहाँ अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान कितना है 1 है और गामा का मान -2 है बराबर -d/a। d का मान कितना है, यहाँ देखिए 2 है तो d का मान 2 रखिए बटे a का मान कितना है, a का मान यहाँ देखिए 1 है, a का मान 2 है तो a का मान क्या रखिए 2 रखना होगा। ये सूत्र में माइनस है तो माइनस दीजिए। अब देखिए ये भाग में है और ये गुना में है, दोनों कटेगा क्या होगा 1, ये माइनस में है और माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस होगा बराबर, ये भाग में है 1 गुना में है तो क्या होगा भाग लगेगा 1 से लगेगा माइनस में 1 होगा। देखिए प्रूव्ड हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसी तरह से हम त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों को
जांच लिए कि हमारा ये त्रिघात बहुपद का दी गई शून्यंक है या नहीं, तो इसका शून्यंक है और ये जांच भी हो गया, तो हमारा हिसाब क्या है, सही है। तो आइए अब इसी तरह से हम इसके दूसरे हिसाब को बनाते हैं। अब आइए प्रश्न 1 का दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। हल लिखिए। अब यहाँ देखिए शून्यंक कितना दिया गया है, 3 शून्यंक है। शून्यंक लिखिए, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। अब इसे क्या करना है, x बराबर ये 2 होगा, x का मान 1 और ये भी x का मान 1 रखिए। अब x का मान जहाँ जहाँ इस त्रिघात बहुपद में x है वहाँ पे x का मान पहले 2 रख के बनाइए, उसके बाद 1 रख के, फिर से 1 रख के। चलिए हम हल करते हैं। जब x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है, इसमें रखिए। यहाँ देखिए x का q है तो x का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 का q होगा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना होगा, यहाँ x स्क्वायर है तो ये x का मान 2 रखना है हमको, तो x का मान 2, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस 5 गुना x, यहाँ देखिए 5x है तो x का स्थान पर 2 होगा, गुना में -2। अब इसको गुना कीजिए, 2 का q कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, -4, इसका 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 5 दूनी 10 होगा, माइनस ये 2 होगा। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 8 माइनस 4 चौक क्या होगा, 16 होगा, प्लस 10 माइनस 2। अब देखिए ये दोनों जोड़ में है, इसको जोड़िए, 10 8 कितना होगा, 18 होगा, ये माइनस माइनस वाला को जोड़िए, माइनस में ही होगा, 16 2 क्या होगा, 18, 18 में से 18 गया, शून्य बचा। अब क्या रखिए, जब x बराबर कितना रखना है, 1 रखिए, दोनों का 1 ही है तो हम एक रख के बनाते हैं, दोनों का आंसर तो उतना ही होगा। चलिए 1 रखिए, यहाँ x है तो यहाँ 1 का q होगा, -4 गुना 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 5 गुना 1 होगा, -2 होगा। इसको हल कीजिए, 1 का q क्या होगा, 1 ही होगा, 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 गुना 1 क्या होगा, 5 होगा, प्लस 2 होगा, सॉरी माइनस होगा यहाँ -2। अब इसको गुना कीजिए, 1 माइनस 4 गुना 1 क्या होगा, 4 होगा, प्लस 5 -2। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में है, प्लस में इसको जोड़िए, 5 1 6 होगा, माइनस में 4 माइनस में 2 जोड़ कर क्या होगा, माइनस में 6 होगा, 6 में 6 गया क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ इसका शून्यंक तो है, त्रिघात बहुपद का ये शून्यंक है, क्योंकि इसका इसका हल करने पर क्या आया, 0 आया, तो 0 आने पर यह शून्यंक होता है। तो अब देखिए यहाँ 1 है, अब 1 रख के बनाए, फिर 1 ही है तो उतना ही आंसर आएगा, इसलिए अब ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसको हम जांच कर लेते हैं। चलिए जांच करते हैं। यहाँ जांच लिखिए, त्रिघात बहुपद की जांच होगा। अब देखिए यहाँ इसको लिखिए, a बराबर यानी ax³ होता है, bx स्क्वायर होता है, तो इसमें a का स्थान पर कितना है, a का स्थान पर नहीं कुछ है तो 1 होगा, 1 छिपा हुआ रहता है। अब देखिए b का स्थान पर क्या है, -4 है, तो b का स्थान पर क्या होगा, -4 लिखिए, और c का स्थान पर क्या है, प्लस में 5 है, +5 होगा, और d का स्थान पर क्या है, -2 है, तो d का स्थान पर -2 लिखिए। अब शून्यंकों का योगफल क्या होता है, शून्यंकों का योगफल सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब देखिए इसको जांच कीजिए, अल्फा का मान यहाँ पे दिया गया है 2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, और गामा का भी मान क्या है, 1 है, बराबर -b/a। -b का मान कितना है, b का मान देखिए यहाँ पे b का मान 4 है, ये माइनस में 4 है, और यहाँ सूत्र में भी माइनस है, बटे a होगा, a का मान कितना है, 1 है। अब देखिए गुना कीजिए, 2 ये सब जोड़ होगा, जोड़िए, 2 1 3 1
4 होगा बराबर कितना होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 1 से भाग दीजिए 4 में तो 4 होगा, दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। तो एक जांच हो गया, प्रूव्ड लिखिए। अब दूसरा होता है, अब त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक, तीनों पर जांच करना होगा। अब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस बराबर सी बाय ए होता है। चलिए अल्फा का मान कितना है, 2 है, गुना बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 है, गामा का भी मान 1 है, गुना होगा प्लस गामा का मान 1, अल्फा का मान 2 है, बराबर सी का मान देखिए 5 है, बटे ए का मान 1 ही होगा। अब इसको गुना कीजिए, 2 गुना 1 तो 2 होगा, प्लस 1 गुना 1 तो 1, 1 गुना 2 होगा तो 2 होगा, 5 में 1 से भाग दीजिए तो 5 ही होगा, 4 2 2 4 1 5, 5 बराबर 5, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से तीसरा कीजिए। अब पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए, ये सूत्र होता है। अब अल्फ़ा का मान देखिए कितना हो गया, 2 हो गया, गुना बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1 बराबर डी बटे ए, तो डी का मान -2, ये भी माइनस में है और ये सूत्र में माइनस ए का मान 1, 2 से 1 से गुना कीजिए 2 ही होगा, माइनस माइनस प्लस 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 से कटेगा तो 2 ही होगा, प्लस में 2, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। इस तरह से ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब इसी तरह से प्रश्न संख्या दूसरा को हल करते हैं। आइए अब प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या दूसरा को हल करते हैं। प्रश्न 2 में है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफलों यानी क्रमशः दिया गया है। तो शून्यंक, तीनों शून्यंकों का गुणनफल जो है दिया गया है, हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुत ही आसान हिसाब है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। दिया गया है तीनों शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है। तो पहला शून्यंक त्रिघात बहुपद का शून्यंक होता है, शून्यंकों का योगफल। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो इसका दिया गया है, तीनों शून्यंकों का योगफल दिया गया है। सबसे पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। तीनों शून्यंकों का योगफल जो दिया गया है 2 है, -7 है और -14 है, ये दिया गया है। तो इसको हम ले लेते हैं माइनस, यानी 2 है तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लिख लिए। अब देखिए इसको हल कीजिए क्या आता है। अब यहाँ हल कीजिए, इसको कोना कोनी गुना कीजिए, b गुना a क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा, माइनस यानी माइनस b, इसको गुना कीजिए, b गुना 1 क्या होगा, माइनस b होगा, बराबर a गुना 2 क्या होगा, 2a होगा। अब देखिए ये माइनस है, उस साइड ले चलिए, क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस में 2a हो जाएगा। अब चलिए इसका दूसरा शून्यंकों का गुणनफल यानी 2 शून्यंक को लेकर गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c बटे a। ये सूत्र होता है दूसरा शून्यंक इसका। तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू गामा बराबर c बटे a। तो इसको हम लेते हैं -7 को, इसको 3 शून्यंक है तो पहला को 2 लेना है, दूसरा का -7 और तीसरा का -14 लेना है। तो चलिए इसको भी गुना कीजिए, कोना कोनी, c गुना 1 क्या होगा, c होगा बराबर 7 गुना -1, 7 ये माइनस होगा
तो चलिए अब तीसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a सूत्र होता है। तब इस पर हम हल करते हैं रख के। अब देखिए यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा बराबर इस कितना बच गया, -14 है तो -14 लीजिए। अब देखिए इसको भी नीचे एक देकर d गुना 1 कीजिए तो d होगा, माइनस में d है तो माइनस होगा, और ये क्या होगा 14 गुना 1 -14a होगा। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा, d बराबर प्लस में 14a होगा। आइए अब त्रिघात बहुपद बनाते हैं, इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। अब यहाँ देखिए ax यानी a b c d, a देखिए यहाँ सब का मान निकला हुआ है, b का मान है, c का मान है, d का मान है, तो हमें क्या लिखना है, b c d का मान रखने पर ना, b c d का मान रखने पर लिख दीजिए। अब यहाँ रखिए d का मान, यहाँ देखिए a है तो a का मान तो कहीं नहीं है तो a लिखिए। देखिए यहाँ x³ है तो x³ लिखिए प्लस b, यहाँ पे b है तो b का मान कितना है, b बराबर -2a, तो b के स्थान पर क्या होगा -2a, क्या लिखेंगे यहाँ माइनस में 2a लिखना होगा, और ये x² है तो x² लिखिए प्लस, तो प्लस cx है तो c का मान कितना है, c बराबर -7a है तो 7a लिखिए। उसके बाद x है तो x लिखिए, अब प्लस तो d बराबर कितना है -14 यानी 14a प्लस में है बराबर क्या होगा 0 होगा। अब इसको यहाँ बना देते हैं। अब देखिए इसको लिखिए ax³ बराबर ax³, ये देखिए प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस में क्या होगा 2ax² होगा। अब देखिए यहाँ भी प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा। अब 7a गुना x क्या होगा 7ax। अब यहाँ देखिए प्लस में 14a है बराबर 0। अब यहाँ सब में क्या नज़र आ रहा है उभयनिष्ठ, ये यानी a आ रहा है तो क्या करना है a को हम कोमा ले लेंगे, और x³ है तो x³ लिखिए, और माइनस ये 2x² होगा, a तो बाहर निकल गया है -7x और प्लस में 14 होगा, a यहाँ पे आ गया बराबर 0। a गुना में है उस साइड में क्या चल जाएगा x³ -2x² -7x प्लस 14 बराबर 0/a बराबर क्या होगा 0 होगा। यही हमारा क्या निकल गया त्रिघात बहुपद निकल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब इसी तरह से आगे का प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 3 में है यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यंक a - b है और a है a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए अब इसे आसान तरीका से हल करते हैं। यहाँ लिखिए हल। अब देखिए बहुपद दिया गया है तो लिखिए बहुपद यानी दिया गया है बहुपद px बराबर x³ - 3x² प्लस x प्लस 1। अब इसका शून्यंक कितना दिया गया है, शून्यंक दिया गया है a - b और a होगा, यहाँ शून्यंक ले लीजिए 3 शून्यंक, अल्फ़ा बराबर a - b, बीटा बराबर a होगा और गामा बराबर a प्लस b। अब यहाँ देखिए क्या है a का मान कितना होगा, इसमें 1 होगा,
x के आगे में कोई संख्या नहीं है, x का गुणांक 1 छिपा हुआ रहता है। b का मान क्या होगा, -3 होगा। c का मान क्या होगा, 1 होगा। और d का मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। तो आइए a और b का मान ज्ञात करते हैं। तो पहला शून्यंक क्या होता है, इसलिए शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा का मान क्या होता है, अल्फा का मान यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, a माइनस b। अल्फा का मान हुआ प्लस बीटा का मान कितना है, a है, प्लस गामा का मान कितना है, a प्लस b है, बराबर क्या होगा -b/a। तो b का मान कितना है, 3 है, ये माइनस सूत्र में है तो माइनस लिखिए। a का मान कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ a और ये तीनों a क्या है, प्लस में है। तो a 1 2 3 कितना होगा, 3a होगा। b माइनस में, 1 प्लस में, क्या होगा, कटेगा। अब बराबर ये देखिए 1 से भाग दीजिए, कितना होगा, -3 होगा। तो -3 है। b का मान यहाँ देखिए माइनस में 3 है, तो यहाँ क्या होगा, -3 होगा। यहाँ भी माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 3 होगा। इसलिए a यानी 3 ये गुना में है, इस साइड भाग में आएगा। 3 में 3 से भाग दिए, 1 से कटा, तो यहाँ a का मान कितना निकला, a का मान 1 निकल गया। इस तरह से अब हमें b का मान निकालना है। तो आइए दूसरा शून्यक में देखते हैं। आइए अब दूसरा शून्यक लेकर b का मान निकालते हैं। पुनः अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। देखिए अल्फा का मान कितना है, a माइनस b है, इंटू बीटा का मान सिर्फ a है, और इंटू गामा का मान कितना है, गामा का मान अल्फा प्लस बीटा है, बराबर d/a। d का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखिए। अल्फा यानी a का मान कितना है, 1 है, 1 लिखिए। गुना कीजिए यहाँ a गुना a क्या होगा, a² माइनस गुना प्लस तो माइनस होगा, b गुना b क्या होगा, b²। अब a गुना में लिखिए, -1 होगा। अब यहाँ देखिए a से इसमें गुना कीजिए, a गुना a क्या होगा, a से गुना करेंगे तो a³ होगा, -a गुना b करेंगे तो कितना होगा, a गुना b²। तो क्या होगा, ab² होगा, बराबर -1। अब देखिए a का मान रखिए, यहाँ पे a का मान रखने, a का मान रखने पर, अब रखिए a का मान 1 है, तो यहाँ a है तो 1 का क्यू होगा, -1 गुना b²। b का मान नहीं है, b² -1। अब 1 होगा, और ये 1 से गुना करने पर क्या होगा, b² ही होगा, माइनस में 1। देखिए ये प्लस में, उस साइड जाने पर क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा, 1 -1। अब देखिए ये माइनस, ये क्या होगा, b² और माइनस ये जुट जाएगा, -1 माइनस में 2, माइनस माइनस कट गया, स्क्वायर को उस साइड ले चलिए। अब स्क्वायर गया ये रूट में 2, अब ये क्या हो गया, प्लस माइनस, यानी a का मान 1 आया, b का मान कितना आ गया, +-√2। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। a और b का मान निकल गया। आइए अब इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। प्रश्न 4 में है, यदि बहुपद x⁴ और -6x³ -26x² प्लस 138x -35 के दो शून्यंक 2 ±√3 हो तो अन्य शून्यंक ज्ञात कीजिए। दो शून्यंक दिया गया है, चलिए हल कीजिए इसको। हल दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुपद px बराबर x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35 है।
शून्यक कितना है इसका? शून्यक दिया गया है 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3। अब देखिए शून्यक को हल करते हैं। इसका 2 शून्यक दिया गया है, एक x बराबर ले लेते हैं 2 प्लस रूट अंडर 3, दूसरा है x बराबर माइनस क्या होगा 2 और माइनस रूट अंडर 3। एक प्लस में है और दूसरा है माइनस में है। तो अब क्या करते हैं, आइए ये प्लस में इस साइड क्या लाने पर क्या होगा, माइनस में x माइनस क्या होगा 2 प्लस रूट अंडर 3 बराबर क्या होगा 0 होगा। और इसको भी कीजिए x, ये देखिए प्लस में इधर आने पर क्या में होगा माइनस में होगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0। अब इसको कीजिए गुना, अब यहाँ भी होगा गुना। अब गुना कीजिए x माइनस गुना 2 तो क्या होगा -2, माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस होगा रूट अंडर 3 होगा बराबर 0। अब x लिखिए माइनस गुना 2 तो माइनस होगा, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस रूट अंडर 3 होगा बराबर 0। अब यहाँ ये a हो गया और ये b हो गया। यहाँ देखिए ये a और ये b, क्या करना है यहाँ a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर, a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अब देखिए इस पर क्या करना है, चूँकि इस पर ये रखना है। अब क्या करना है px यानी बहुपद px का गुणज कीजिए, गुणज यानी गुणनफल हो गया, गुना करना है। इसको क्या करना है गुना x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 और x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3, इसको गुना करना है। गुना कीजिए, अब a है और ये a हुआ और ये b, यहाँ भी a और ये b। अब क्या इसको करना क्या है, इस सूत्र पर बैठा देना है। देखिए इसके जैसा हो गया। अब यहाँ इस पर बैठाइए, a का मान कितना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस b का स्क्वायर है तो b कितना है, b है √3 है तो √3 का होल स्क्वायर होगा। अब कीजिए इसको a प्लस b पर तोड़िए, a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर कीजिए। ये माइनस है तो माइनस कीजिए, माइनस क्या होगा √3 3 तिया 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। अब आइए इसको यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ x स्क्वायर है 2 दूनी 4 माइनस 4, यहाँ देखिए यहाँ x है तो x लिखना होगा, x होगा। अब प्लस 2 दूनी क्या होगा 4 होगा, माइनस क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस यानी 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। ये हमारा क्या निकल गया px यानी निकल गया। यहाँ पे ये इसलिए gx बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करना है, इसे इतना से ये भाजक निकला, अब इतना से हमें इसमें क्या करना है भाग देना है। चलिए हम भाग देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देंगे x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब और उसके बाद माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35। अब इसको भाग दीजिए, x स्क्वायर है, यहाँ x पर पावर 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से गुना करेंगे तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, x स्क्वायर 2 क्या होगा x पर पावर 4। ये पहला को काटना होता है तो ये x पर पावर 4 लाएंगे तब तो घटेगा। अब देखिए माइनस गुना यहाँ प्लस तो माइनस होगा 4x गुना x स्क्वायर तो कितना होगा माइनस में 4x क्यूब होगा। अब देखिए 1 गुना x स्क्वायर क्या होगा प्लस है, ये भी प्लस तो प्लस होगा, क्या होगा यहाँ 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर होगा, ये माइनस होगा प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कटेगा। अब इसको घटाइए, ये भी माइनस में बचेगा, 4 में से
2 घटेगा, कितना सॉरी 6 में से 4 गया, 2x³ बचेगा। और ये माइनस होगा, ये जुटेगा, ये क्या होगा 26 1 27 x² होगा। इसको उतारिए 138x माइनस 35। अब देखिए x² है, यहाँ x⁻³ है, तो -2x से खिलाएंगे तो गुना में पावर जुटता है, x² गुना x क्या होगा x³ होगा, और 2 है आगे में -2x³ होगा। अब इसको गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 दूना क्या होगा 8 होगा, और x गुना x क्या होगा x² होगा। अब प्लस गुना माइनस, तो माइनस होगा 1 गुना 2x क्या होगा माइनस में 2x होगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, इसको काटिए, यहाँ पे क्या होगा माइनस में कितना आ रहा है 27 और 8 जुटेगा तो क्या होगा माइनस में 27 8 35 होगा, 35x² होगा। और यहाँ पे क्या होगा प्लस में होगा 38 2 कितना होगा 140x माइनस में 35 हो गया। अब चलिए यहाँ पे, अब यहाँ क्या कीजिए -35 से गुना कीजिए, -35 गुना x² क्या होगा -35x² होगा, और माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा 4 यानी 35 गुना 4 करेंगे 140 होगा x होगा। अब प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा, 1 गुना 35 क्या होगा 35 होगा। इस तरह से ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, सब का सब कट गया, शेषफल क्या बचा 0 बचा। अब हमें कह रहा शून्यक ज्ञात कीजिए। अब ये भाजक जो निकला, इसलिए अब x² माइनस 2x और -35 जो है इसको क्या करेंगे अब शून्यक ज्ञात करेंगे। तो आइए शून्यक ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ गुना करने पर कितना पूरना चाहिए 35 होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए -2 होना चाहिए। चलिए हम जोड़ने घटाने पर -2 पुराते हैं, गुना करने पर 35 पुराते हैं। देखिए 7 बचे 35, 7 में से 5 घटेगा 2 भी बचेगा, तो यहाँ लिखिए x² -7x प्लस में 5x। देखिए माइनस गुना प्लस तो माइनस हुआ, 7 बचे 35 पुर गया, x गुना x तो x² भी पूरा। अब 7 में से 5 घटेगा 2x बचेगा माइनस में -35। अब इसको गुना कीजिए, अब 2x है 1x कमा लीजिए, कितना होगा 1x अंदर में और 7 माइनस में होगा। उसके बाद 5 प्लस 5 कमा लीजिए, x को अंदर लिखिए, 5 से भाग दीजिए, 5 7 35 प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, दोनों घर बराबर हो गया। अब दोनों घर में से एक घर को लिखिए। उसके बाद बाहर में कितना है x + 5 है, तो x + 5 ये हमारा। अब इसको क्या करना है शून्यक निकालिए, x माइनस यानी शून्यक यहाँ लिखिए शून्यक, तो x -7 है, x -7 बराबर क्या होगा 0 होगा। ये माइनस में 7 उस साइड जाने पर प्लस में 7 होगा, 7 दूसरा का निकालिए, x + 5 है बराबर 0, x प्लस में 5 इस साइड जाने पर क्या होगा माइनस में 5 होगा। अब देखिए +7 और एक -5, यही हमारा दूसरा यानी अन्य शून्यक निकल गया, यही हमारा आंसर होगा।